देखो, हाँ कुछ तो भूले हैं, हमको ऐसा लग रहा है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी, राज व्यवस्था। इस राज व्यवस्था में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, है ना। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि 7 कमेटी बनाई गई, उस 7 कमेटी के अध्यक्ष अलग अलग बनाए गए। संविधान हमारा बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949। और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान अगर कहा जाए कि बनना कब से प्रारंभ हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946, जब फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई, उस फर्स्ट मीटिंग से ही काम करना क्या किया, प्रारंभ कर दिया। संविधान सभा द्वारा जो है, संविधान सभा द्वारा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने की क्या की गई, मांग की गई। ठीक ना। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि संविधान की मांग करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो संविधान सभा। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। लेकिन सबसे पहले मांग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, बोलिए? बाल गंगाधर तिलक, जो 1895 में सबसे पहले क्या किया, मांग किया। चलो आज की जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग का लिखना क्या है, भारतीय संविधान की स्रोत। भारतीय संविधान की स्रोत। स्रोत। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान की जो बातें हैं ना, कौन चीज कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, इसकी चर्चाएं इसमें है ना। आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला आप लोग का चैप्टर का नाम था संविधान सभा। संविधान सभा को हम लोग पूरी तरीका से क्या किए, समझे। यही संविधान सभा जो है संविधान बनाने की बात की, संविधान बनाने से क्या किया, मांग किया। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। संविधान के स्रोत में हम ये समझेंगे कि आप लोग ये भी लिखे हो कि लगभग 50 से 60 देशों की दौरा किया गया था संविधान को बनाने के लिए, है ना। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा पूरे फॉर्मेट पर, पूरे प्रारूप पर। 114 दिनों की क्या चली थी, बहस चली थी। संविधान का स्रोत का मतलब है कि जिस जिस देशों की दौरा किया गया, उस देश से कुछ ना कुछ चीजों को लेकर आया गया और लाकर कहां ऐड किया गया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे आप लोगों को अगर क्वेश्चन कहा जाए कि फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, मूल फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, रूस से, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहां से लिया गया है, संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से। आवाज जा रही है आप लोगों को प्रॉपर? चलिए, हाँ इससे पहले जो चीजें लिखे हैं उसको आप लोग रिपीट रखना, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो क्या बताओगे? डिफेंस मिनिस्टर कौन बने थे? जब अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, उस अंतरिम सरकार में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, है ना। बाद में जब हमारा संविधान बन गया, हमारा संविधान अंतरिम सरकार की जब स्थापना हो गई, सब कुछ बातें हो गई, तो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के तौर पर कौन बने थे? सर वल्लभ भाई पटेल, है ना। बाद में यही उप प्रधानमंत्री बने थे सर वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। कृषि एवं खाद्य मंत्री किनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, है ना। कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा वो बोलना तो। आवाज, देखो, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, संविधान के स्रोत में सबसे पहले ये देखेंगे कि किस किस देश से क्या क्या चीजें ली गई है। एक तरफ देश लिखेंगे, अब इसमें सबसे पहला लिख लेंगे ब्रिटेन। अब संविधान के स्रोत में एक तरफ देश हो गया और एक तरफ से स्रोत हो गया, सोर्स, क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन,
से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले देखना है इसमें क्या, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से, ठीक ना। इसके बाद और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता है ना। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान का भी नागरिकता ले लेंगे और इंडिया का भी नागरिकता ले लेंगे, सिटीजनशिप, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति का दो दो नागरिकता है। बोलो कैसे? क्योंकि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम और आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे अक्षय कुमार का भारत का भी है और कनाडा का भी है, लेकिन अब कनाडा का शायद समाप्त करके वो भी केवल इंडिया का हो गया। आलिया भट्ट ब्रिटेन का भी है और इंडिया का भी है, ठीक ना। हाँ, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ये एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट की जो बातें हैं वो भी लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेष बताया गया है, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंटल प्रिविलेज, पार्लियामेंटल प्रिविलेज। प्रिविलेज, प्रिविलेज, संसदीय प्रणाली बोले या संसदीय विशेषाधिकार बोले या एकल नागरिकता बोले, ये सभी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन से हम इतने चीजों को कॉपी किए हैं, है ना। जो हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट, संसद, है ना, पार्लियामेंट जो संसद है वो किस आर्टिकल में है? 79 में। लेकिन ये पार्लियामेंट की बातें कि पार्लियामेंट जो है, इस पार्लियामेंट के दो क्या है? हाउस है, एक है लोअर हाउस, एक है अपर हाउस। लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। इस संसद के कितने पार्ट है? तो 3 पार्ट है। एक पार्ट को हम कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा, एक को कहते हैं राष्ट्रपति। लेकिन ये सभी बातें कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। जब संसद ही लिया गया है ब्रिटेन से, तो संसद की कार्यशैली भी लिया गया होगा ब्रिटेन से, ठीक ना, ठीक ना। बात तो यही हुआ ना। जो चीजें हम लिए हैं यहां से, इसका मतलब उसके सारे गुण भी लिए हैं यहां से। जैसे मान लो कि ये छाता जो है हम किसी दुकान से खरीदे हैं, या छाता हम दिल्ली से मंगाए हैं। तो जो दिल्ली से हम ये छाता मंगाए हैं, तो इस छाते का गुण, इस अम्ब्रेला की गुण ये है, इसमें क्वालिटी ये है कि ये गर्मी, ये जब धूप होगा तो हमें राहत देगा, है ना। वर्षा होगा तो ये हमें क्या करेगी? बचाएगी, है ना। तो इसकी खूबियां भी हम ले लिए और ये सामान को भी ले लिए कि ये सब कहाँ से कहा जाएगा? जहां से इसको मंगाए हैं। वैसे ही हम संसद को मंगाए हैं कहां से? ब्रिटेन से। तो संसद की बातें, संसद की कार्यशैली, संसद की खूबियां, संसद के पार्ट, संसद के हाउस, सब कहां से लाया गया? ब्रिटेन से, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट, दूसरा नंबर में लिखना अमेरिका। 2 नंबर में लिखना अमेरिका से क्या क्या लिया गया है।
अमेरिका। अमेरिका देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले आपका क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अब देखो, या तो इसको मूल बोलो या इसको मौलिक बोलो। कहीं इसको मूल बोला जाता है तो कहीं मौलिक अधिकार बोला जाता है, कहीं मूल अधिकार बोला जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। संविधान एक एक लाइन में ही लिखना। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता ये भी लिया गया है कहां से? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ये है न्यायिक रिव्यू का मतलब होता है पुनः देखना, है ना, पुनरावलोकन। अब ये न्यायिक पुनर्लोकन क्या है? देखो, न्यायिक पुनर्लोकन ये कह रहा है कि न्याय को पुनः अवलोकन किया जाए, है ना। जो हम जुडिशियल काम कर दिए हैं, जो न्याय दे दिए हैं, उस देखोगे कि जब सुप्रीम कोर्ट, न्याय कौन देता है? हम लोग। न्यायालय कौन है भारत में? न्यायालय कितने प्रकार का है, या न्यायालय कहाँ कहाँ है? न्यायालय को क्या बोलेंगे? कोर्ट। तो ये कोर्ट लगभग कितने प्रकार का होता है? कहाँ कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बस 3 है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक ना। एक को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, एक को कहते हैं उच्च न्यायालय, और एक को कहते हैं जिला न्यायालय, ठीक। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितना है? सुप्रीम कोर्ट कितना है भारत में? एक। कौन बोले? बोलिए, आप बोले। अरे बोलो, कौन बोला? आप बोले हो, बिल्कुल सही बोले हो। सुप्रीम कोर्ट केवल एक है, जो कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। हाई कोर्ट अगर आपसे पूछे तो हाई कोर्ट की संख्या क्या है? ज्यादा है, ठीक ना। हाई कोर्ट की संख्या क्या है? ज्यादा है। अब हाई कोर्ट की संख्या अगर आप देखोगे तो लगभग 25 है। कितने उच्च न्यायालय है? 25। उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 है। तो हाई कोर्ट ऐसे जो आपका, जैसे आप लोग का हाई कोर्ट कहाँ है? मेन हाई कोर्ट राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। जैसे हम लोग का बिहार का कहाँ है? पटना में। वैसे यहाँ का मेन क्या है? जोधपुर। वैसे जिला न्यायालय यहाँ होगा, है ना। जिला न्यायालय होगा। हो सकता है दौसा एक जिला है तो वहां भी एक जिला न्यायालय होगा, है ना। या आपका धौलपुर है, या आपका कोई भी जगह है यहाँ पर, बीकानेर है,
रणथंभौर है, तो जहां जगह जो है उस जगह में डिस्ट्रिक्ट अगर है तो उसके जिले न्यायालय बनाए गए होंगे, और जिले न्यायालय के अंतर्गत जो है गांव बनाए गए होंगे कि वहां पर क्या हो जाएगा, उस कोर्ट में जाएंगे, है ना। क्या आपको लग रहा है कि अगर मान लो कि कोई बाड़मेर वगैरह में किसी से लड़ाई हुआ तो वो कहाँ जाएगा, जयपुर आएगा, जोधपुर आएगा? नहीं, बाड़मेर में ही एक जिला न्यायालय होगा जहां पर वो सुनवाई किया जाएगा उसका, ठीक ना। तो ये 3 जगह से होता है। तो यही है न्याय को क्या करना, पुनः देखना, पुनर्लोकन करना। ये न्यायिक पुनर्लोकन भी लिया गया है अमेरिका से, फंडामेंटल राइट भी लिया गया है अमेरिका से, संविधान की सर्वोच्चता भी लिया गया है कहां से, अमेरिका देश के संविधान से। इसके बाद यहां से क्या क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, लिख लेना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट, यहां ऑफ नहीं होगा ना, इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, ऑन द प्रेसिडेंट मतलब इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यहां पर काके की है तो यहां ऑफ होगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका देश के संविधान से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से। महाभियोग समझते हैं आप लोग? बिल्कुल यही जवाब होता है, नहीं जानना। कोई जानते भी नहीं है, बोलते हैं हाँ जान रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। महाभियोग किसे कहते हैं, नहीं जानते। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। ये तो सुने होंगे आप लोग ना कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर क्या किया जाता है, पद से हटाया जाता है। ये महाभियोग कैसे लगता है, ये महाभियोग कैसे लगता है, तो मान लो कि ये हम लोग का एक घर हो गया और एक ये घर हो गया, है ना। ये छोटा घर है, ये बड़ा घर है, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये है कि आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, संसद है, ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अब ये प्रेसिडेंट जो यहां पर जो लगेगा महाभियोग प्रेसिडेंट पर, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लग रहा है तो महाभियोग की कंडीशन क्या होगा, तो महाभियोग लगाने से पहले अगर नहीं समझ में आएगा तो याद रखना, प्यार से किसी को बाहर कर देना, या प्यार से किसी को लतिया देना, लतिया देने का मतलब है मारपीट कर भगा देना, प्यार से हटा देना किसी को, उसी को महाभियोग कहा गया है। राष्ट्रपति को प्यार से उनको पद से हटाया जाता है, लेकिन आज तक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा ही नहीं है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये अंदर अंदर सब माइनेज हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, अंदर अंदर ही माइनेज हो जाता है। समझ में आया कैसे, जैसे राष्ट्रपति जो है महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पर, तो ये संसद के 2 घर है, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम क्या है, राज्यसभा। जो लोकसभा है ना, इस लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, या इसे हम कहते हैं निम्न सदन। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, निम्न सदन। और इसे कहते हैं अपर हाउस, क्या बोलते हैं, अपर हाउस, या इसको बोला जाता है उच्च सदन। समझ में आ रहा है ना। अब आपको यह समझना है कि उच्च सदन में
उच्च सदन में लगभग 250 मैक्सिमम जो सीट है, मैक्सिमम जो सीट होता है, ये मैक्सिमम सीट की संख्या जो है, लोग हैं, मेंबर हैं कितने, लगभग 250, 250। राज्यसभा की अधिकतम सीट कितना है, 250, और लोकसभा का अधिकतम सीट है अब 550 है। अब 550 है क्योंकि एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिया गया है ना। अब देखो, अब ये नॉर्मल है कितना, 545, और ये नॉर्मल है 245। मतलब ये मैक्सिमम सीट है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। मतलब ये है कि यहां पर जब महाभियोग लगेगा, जैसे मान लो कि हम राष्ट्रपति हैं, हम अपने आप को राष्ट्रपति मान रहे हैं, आपको समझाने के लिए, ऐसे हम है नहीं, ठीक ना, अपने आप को राष्ट्रपति मान रहे हैं। अब इस राष्ट्रपति को हमको कैसे हटाया जाएगा? मान लो कि हम चीजें अच्छी नहीं पढ़ाएंगे या हम अच्छे कारीगर नहीं होंगे, तो हमें हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या होगा? जैसे वो ऑफिस जो है वो संसद है, क्या है, संसद है, और उस संसद के ऑफिस के, गुरु विद्या ऑफिस का 2 कमरा है ना, 2 क्लासरूम है। एक बड़ा क्लासरूम वो है और छोटा क्लासरूम ये है। इसमें 245 स्टूडेंट है और उसमें 545 स्टूडेंट है। ये दोनों घर है और दोनों एक ही सदन का क्या है, दोनों एक ही संसद का ही क्या है, घर है। एक है छोटा सदन और एक है बड़ा सदन, है ना। एक को कहा गया लोकसभा और एक को कहा गया राज्यसभा। अब होगा क्या कि अगर मान लो कि हमें इससे पद से हटाना है, हमें मतलब पॉलिटी पढ़ाने नहीं बुलाना है, हिस्ट्री पढ़ाने नहीं बुलाना है, हमें हटाना होगा। तो हमें हटाना होगा तो हमें 14 दिन पूर्व बताया जाएगा कि देखो आप जो है अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, या आप जो है ऐसे, आप राष्ट्रपति, हम छोड़ो, अपना छोड़ दो, राष्ट्रपति हैं, तो हम मेरे काम को अच्छा ना दिखाया जाएगा, या हो सकता है कुछ हम काम गलत करें, ये देश के हित में हम कोई काम ना करें, है ना। जहां पर देश की जो चीजें जरूरत है वहां चीजें जरूरत को प्रोवाइड ना करवाए, ठीक ना। मतलब हम फालतू में केवल इधर उधर केवल घूम रहे हैं, है ना। दूसरे देश के लोगों पर हमें ध्यान है, अपने देश पर क्या है, कोई ध्यान नहीं है। जो राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने पद को अच्छे से आसीन न करे, अपने पद को अच्छे से व्यतीत न करे, है ना, आम जनता को न समझे, पूरे मंत्रिमंडल को भी कोऑपरेट न करे, है ना, प्रधानमंत्री से भी अच्छा से बात न करे, मतलब एक तरफ से मतलब अच्छा आदमी ना हो, उस आदमी को कैसे हटाया जाएगा? तो 14 दिन पूर्व इनको बताया जाएगा पार्लियामेंट के, संसद के थ्रू, कि देखो आपको पद से हटाया जा सकता है, आप पर महाभियोग लगेगा, आप अपने आप को अच्छा साबित करो। समझ में आ रहा है ना? आप अपने आप को क्या करो, अच्छा साबित करो, नहीं तो आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि आप पर महाभियोग लग सकती है। महाभियोग लगने का मतलब है इनको पद से हटना पड़ेगा, ठीक ना। ये व्यक्ति जो है आएंगे कहां, ये राष्ट्रपति चल के कहां आएंगे, अपने घर, और घर इनका कहां आएगा, पहले लोकसभा। लोकसभा के 545 में 2/3 सदस्य, 2/3 का मतलब होता है 66%। अगर 545 के 66% व्यक्ति अगर इनको बता दिया कि हाँ आप रियल में गलत हो, तो ये महाभियोग लग जाएगी, है ना। महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इनको पद छोड़ना होगा, इनको पद छोड़ना होगा, नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे। अगर 2/3 सदस्य यहां पर साबित कर दिया 66% कि हाँ ये गलत है, तो अब इनको लोकसभा में तो महाभियोग लग गया। अब ये यहां से दूसरे घर आएंगे, दूसरे घर कहां आएंगे, राज्यसभा के दूसरे घर आएंगे, तो दूसरे घर में भी इनको वैसे ही बहुमत मिलना चाहिए जो बहुमत इनको यहां से मिला है। अगर यहां पर भी 66% लोग बोल देंगे, 245 के 66% जो भी आए, अगर वो बोल देंगे, मतलब 245 में लगभग 150 आदमी बोल दिया कि हाँ ये वाकई में गलत है राष्ट्रपति, है ना, ये राष्ट्रपति गलत है, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है उस पर इसका ध्यान है ना, ये उधर आलू भेज रहा है, प्याज भेज रहे हैं, अच्छे काम उधर कर रहे हैं, अपने देश को नहीं देख रहे हैं, हाँ ये गलत है, ठीक ना। तो जब यहां भी महाभियोग लग जाएगा, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया दोनों हाउस में लग गया। एक हाउस में लगेगा, अगर मान लो कि हम दोनों कमरे में आएंगे, उधर से आएंगे तो पहले हम लोकसभा जाएंगे, लोकसभा वो है क्योंकि उसमें ज्यादा सीट है,
तो 545 में वहां 66% लगभग 300 के आसपास जो लोग हमको बोल देंगे कि हम गलत हैं, तो हमको दूसरे घर आना पड़ेगा इस घर में। और यहाँ पर अगर लोग जो है यहाँ पर बोले नहीं 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 ये सर गलत नहीं पढ़ाते हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छे आदमी है, खराब आदमी नहीं है, ठीक ना। तो अगर 66% यहाँ बहुमत नहीं मिला, यहाँ 50% ही बहुमत मिला, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि बहुमत होना चाहिए। जब बहुमत नहीं मिला तो यहां पर जैसे ही अगर नहीं, अब यहां पर अगर लग भी जाएगा, यहां पर लग जाएगा लोकसभा में, तो राज्यसभा के लोग जो होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों का सदन कहा जाता है किसको? राज्यसभा को। नौजवानों का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। लोकसभा की मिनिमम जो एज होता है लोकसभा चुनाव के लिए वो 25 होता है, और वहीं राज्यसभा के लिए 30 बरस होता है, ठीक ना। तो एज पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर बहुमत साबित नहीं हुआ तो हमारा महाभियोग नहीं लगेगा। अगर यहां, अच्छा ये बताओ कि यहां पर भी महाभियोग लग गया और यहां पर भी महाभियोग लग गया, तो अब हमें पद से हटना पड़ेगा। हटना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपने पद पर हम डटे रहेंगे। कब तक? जब तक दूसरे राष्ट्रपति न बन के आ जाए, ना। मान लो यहां पर भी लोकसभा में महाभियोग लग गया, राज्यसभा में महाभियोग पास हो गया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का चुनाव होकर दूसरे राष्ट्रपति नहीं बन जाएंगे, तब तक ये राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। और उस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कोई काम भी नहीं करेगा। ऐसे आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति जी कहीं देश के दौरा पर है, राष्ट्रपति जी अस्वस्थ है, राष्ट्रपति मर गए, राष्ट्रपति कहीं चले गए, राष्ट्रपति का ये हो गया, तो उनके कार्यशैली को उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात हो, उस वक्त उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का कोई काम नहीं करेगा, ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि आज तक ये लगा नहीं है, ये नहीं लगा है महाभियोग। इसका कारण है कि मान लो कि हम इतने लोगों में क्या है, तो हम हेड है। राष्ट्रपति ऐसे भी हेड होता है, प्रथम नागरिक ही होता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो कोई भूल चूक करते नहीं है। आप देखते हैं जितने भी राष्ट्रपति का नाम देखो कितने शांत होते हैं। अब एक योगी का चेहरा देखना, एक अमित शाह का चेहरा देखना, एक मोदी का चेहरा देखना, और एक आप प्रतिभा पाटिल का मुंह देखना, प्रणब मुखर्जी का चेहरा देखना, प्रणब मुखर्जी का चेहरा देखना, या द्रौपदी मुर्मू का चेहरा देखना। दोनों में एक शालीनता दिखेगा। और किसमें शालीनता ज्यादा दिखेगा? तो राष्ट्रपति में शालीनता ज्यादा दिखेगा। उससे कम प्रधानमंत्री में भी देखा। प्रधानमंत्री भी बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। योगी बोल सकता है बरेली में ये करेंगे वो करेंगे, ये कर दिए वो कर दिए, वो बोल सकते हैं, क्योंकि वो उस पद पर नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मतलब वो उधर के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये केंद्र के अकॉर्डिंग जैसी बात होगा ना, इसमें राष्ट्रपति का अहम भूमिका होता है। समझ में आ रहा है ना। तो राष्ट्रपति कोई ईगल काम करते ही नहीं है, इलीगल काम नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, ठीक ना। अगर वो कर भी देते हैं तो वो अंदर अंदर ही माइनेज हो जाता है। इसलिए कोई आज तक राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है और उनको पद से हटाया नहीं गया है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनर्लोकन कहां से लिया गया? जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है? अमेरिका से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है? एकल नागरिकता। ब्रिटेन से, है ना। ब्रिटेन से, बिल्कुल। अब अमेरिका से और भी चीजें हैं, उसे भी हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। उसके बाद ये लिखना है आपको, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद है ना। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो पद है उपराष्ट्रपति का पद। ये उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसके बाद आपको ये लिखना है, इसके बाद लिखना क्या है?
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उस जज को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया। है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, जज मतलब न्यायाधीश जो न्याय देता है, ये हटाने की प्रक्रिया भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, है ना। उसके बाद न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये भी लिया गया है। न्यायिक सक्रियता, एकल नागरिकता, न्यायिक सक्रियता कहां से लिया गया है? न्यायिक सक्रियता कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लिख लिए हैं। चलिए, एक और इसमें लिखना है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, ये भी लिया गया है अमेरिका से। न्यायिक सक्रियता, सक्रियता का मतलब होता है इजी, नहीं होता है सक्रिय, मतलब इजी मेथड में चलना, ठीक ना। तो न्यायिक सक्रियता भी अमेरिका से, न्यायिक पुनर्लोकन भी अमेरिका से, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, है ना। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार भी लिया गया है, कहां से? अमेरिका से, ब्रिटेन से। इसके बाद लिखना, एक रूस से है और एक जापान से। पहले लिखना 3 नंबर में जापान। जापान पूरे दुनिया में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है ना, सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं क्योंकि जापान सबसे पूरब में है। नहीं है, पढ़े हो ना, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान, क्या रहा है? सबसे पूरब में है। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसोड्यूज,
इनस्टलेटेड मेथड। प्रोसीड्यूर ऑफ इनस्टलेटेड मेथड। मेथड मतलब होता है विधि। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान से। इसके बाद देखना रूस से क्या लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, कोई बताएंगे? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक या मूल कर्तव्य। इसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से, वैसे ही मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस देश के संविधान से। अमेरिका से ज्यादा था, बाकी सब एक एक दो ही है। उसके बाद लिख लेना राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से। आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसी को कहते हैं डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो आयरलैंड से लिया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। चलिए, आयरलैंड से एक लाइन और लिखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यह भी लिया गया है कहां से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल व्यवस्था। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? जापान से। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से? रूस से। फंडामेंटल राइट कहां से? मूल अधिकार से। जुडिशियल रिव्यू कहां से? अमेरिका से। संसदीय प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से। संविधान की सर्वोच्चता कहां से? न्यायिक सक्रियता कहां से? दोनों अमेरिका से, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात अगर कहें, तो वो भी अमेरिका से। हटाने का मतलब ही होता है महाभियोग, ठीक ना, तो वो भी अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की बात भी बोले तो वो कहां से किया गया है? अमेरिका के संविधान से किया गया है। इसके बाद लिखना दक्षिण अफ्रीका से एक लिया गया है। एक दक्षिण अफ्रीका से 6 नंबर लिखना। दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन की जो बात किया गया है, ये संविधान संशोधन की चीजें जो है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक ना। बाकी बहुत जगह से कुछ ना कुछ चीजें लिया गया है। मेन मेन चीजों को हम लोग को क्या करना है? देखना है। उसके बाद कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, कनाडा। नेक्स्ट लिखना 7 नंबर, कनाडा, कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कौन? कनाडा। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश? दक्षिण अफ्रीका का, जैसे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ये सब पढ़े हो आप लोग कॉन्टिनेंट में? ब्राजील। कौन है? और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन, है ना। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल में? रसिया, रूस। चलो, कनाडा से लिया गया है क्या? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, है ना, या संघ की चर्चा, संघ की चर्चा। संघ जिसको कहते हैं यूनियन, ये संघवाद बोले या संघात्मक व्यवस्था बोले, ये कहां से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से। इसको एम्बेसी सिस्टम कहा जाता है। एम्बेसी सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था। हम लोग बोलते हैं ना कि भारत एक राज्यों का संघ है ना। अच्छा, याद रखना, संघ, यूनियन मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है, और फेडरेशन मतलब भी संघ होता है। यूनियन, फेडरल और फेडरेशन सबका मतलब संघ होता है। लेकिन याद रखना, संघ का मतलब होता है कि कोई ऐसा संघ जो हमारे पास है और वो हमारे पास ही रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। और फेडरेशन का मतलब ये होता है कि ये आपका अभी है, लेकिन हो सकता है आपका संघ छोड़कर किसी दूसरे के पास भी चला जाए, है ना। जैसे हमारा भारत एक यूनियन है, हमारा भारत एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें 28 राज्य है वो है। अच्छा, ये बताओ, राजस्थान कभी कहेगा कि हम भारत देश में रहना नहीं चाह रहे हैं, हमें दूसरे देश में मिला दो? नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि इसे भारत देश में हमेशा से मिलाया गया है और ये भारत का राज्य है। क्या आपको लग रहा है कि 28 भारत के ऐसे राज्य हैं जो राज्य में अगर चाहे कि हम अलग होना चाहते हैं तो क्या वो अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। कश्मीर अलग होना चाहता था कि नहीं चाहता था? चाहता था कि नहीं, बताओ तो। अभी फिलहाल भी चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, हम यहाँ नहीं रहना चाहते थे, बहुत बहुत चीजें भाषण के तौर पर आता था। जैसे ही धारा 370 हटा कश्मीर में, और यहाँ पर ये कश्मीर का जो क्षेत्र बन गया वो यूनियन टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब यहाँ पर शासन दिल्ली सरकार का हो गया, केंद्र सरकार का हो गया, है ना। ये सभी चीज को क्या कर रहा है? टेकअप कर रहा है। मणिपुर हो, असम हो, कोई भी भारत का राज्य है, चाहकर भी दूसरे राज्य में नहीं मिल सकता। अच्छा, ये बताओ, अमेरिका मतलब यूएसए, यूएसए में कितने स्टेट है? 50 राज्य है। कितने राज्य है? जैसे भारत में 28 राज्य है, वैसे अमेरिका में कितने राज्य है? 50 राज्य है। लेकिन याद रखना, अगर मान लो कि इस राज्य में अलास्का मान लो कि एक क्षेत्र है, अब ये अलास्का कहेगा कि हम इसमें रहना नहीं चाहते हैं, हमें अलग करो, तो क्या ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि ये यूनियन नहीं है।
हमारा भारत यूनियन है। अब देखते नहीं हो कभी कभी, अब सुने हुए न्यूज में कि अलास्का जो है अमेरिका से अलग हो गया, वो देश, वो राज्य जो है उससे क्या हो गया, अलग हो गया, वो अपने देश से ही अलग हो गया। लेकिन भारत में अगर यूनियन में कोई आ गया तो फिर कोई नहीं जा सकता है। याद रखना, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को देसी रियासत के तहत जब इस संविधान पर क्या करनी थी, साइन करानी थी, इस विले पत्र पर जब साइन हो रहा था तो साइन यूनियन पर करा लिया गया था गलती से। बोला गया कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ठीक है करके यूनियन पर साइन करा दिया गया। आपको पता है ये भी होना चाहिए कि भारत के 3 ऐसे क्षेत्र है जो वो भारत से अलग होना चाहते थे, भारत में रहना नहीं चाहते थे। वो 3 जगह था, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक आपका जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराया गया, जनता से मत पूछा गया, जन मत संग्रह, जन से मत लो और संग्रह कर लो, मिला लो। तो जनमत जब संग्रह की गई तो जो लोग बोले कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रह गए, और जो व्यक्ति भारत में आना चाहते थे वो भारत में हो गए। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें हैं, और यूनियन पर साइन करा लिया गया। तो याद रखना कि जो देश यूनियन के अंतर्गत आता है वो राज्य कभी भी उसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो ये यूनियन पावर कहां से लिया गया है? कानाडा से। इसके बाद में कानाडा से एक और चीजें लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी लिया गया है। कहां से? तो अमेरिका से। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक ना? राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कहां से लिया गया है? कनाडा से। एक लिखना जर्मनी से, राष्ट्रीय आपात, जर्मनी, जर्मनी से लिया गया है क्या? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 352 352 में है। तो ये राष्ट्रीय आपात जो लिया गया है वो कहां से? जर्मनी से लिया गया है, ठीक ना? तो इतने चीजों को आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये यूनियन की चर्चा, संघ की चर्चा, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। संघवाद लिया गया है, वही कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, कनाडा से। राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया है? जर्मनी से। हाँ, एक और है, और वो क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट है, सूची। सूची कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। राज्य सूची, और सूची कितने प्रकार का है तो बताएंगे? 3 प्रकार का होता है। एक पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, एक पर राज्य सरकार का होता है, और जिस पर दोनों का अधिकार हो, ठीक ना? जिस पर दोनों का अधिकार हो, केंद्र और राज्य दोनों का हो, उसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। याद रखना, समवर्ती सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आधिपत्य होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आधिपत्य होता है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी आधिपत्य होता है।
ठीक ना। जिस पर सेंट्रल का होता है उसे हम कहते हैं संघ सूची, जिस पर राज्य का अधिकार होता है उसे हम कहते हैं राज्य सूची, और जिस पर दोनों का अधिकार होता है उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। तो ये कंकरेंट लिस्ट लिया गया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए इसके बाद हम लोग आगे अब लिखेंगे, तो पाठ पढ़ेंगे और पाठ के अकॉर्डिंग आपका भाग 1, फिर आर्टिकल, शेड्यूल, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।